एक बार फिर से वेलकम है हमारे आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल में, जहां हम जीके जी और जीएस से रिलेटेड जितने भी सेगमेंट होते हैं उनके पीवाई क्यूज़ और उनके जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। हालांकि कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन अब नए ढंग से वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अब सिर्फ क्वेश्चन के साथ आपको थ्योरी भी दिया जाएगा, आप थ्योरी भी यहाँ से पढ़ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आज हमारा पहला दिन है, तो पहले दिन का हमारा टॉपिक है राज्यपाल। ठीक है, देखो राज्यपाल एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन आपके किसी भी स्टेट की अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ से बन जाता है। चाहे आप बिहार से हो या यूपी से हो या किसी भी स्टेट से हो, तो वहाँ पर राज्यपाल से एक क्वेश्चन तो आपका लिख लो बनना ही है। एक क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलता है और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आखिर क्या है राज्यपाल, गवर्नर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल भारत के संविधान के तहत राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। तो आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि संविधान यहाँ जो दिया गया है एक संवैधानिक पद है। ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है राज्यपाल का। ठीक है, और ये जो राज्यपाल होते हैं या केंद्र सरकार की ओर से कहाँ पे राज्य में उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वह केंद्र सरकार की ओर से भेजे जाते हैं कहाँ पर, राज्यों में। ठीक है, मान लीजिए आप यूपी के हैं, यूपी के राज्यपाल जो है वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस राज्य में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला है हमारा कि यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति पूरे देश का होता है। हालांकि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो देखो राज्यपाल का ना एक सिमिलर करके देख सकते हो एक राष्ट्रपति के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति जैसा ही कुछ काम, मान को चलो राष्ट्रपति जैसा ही कुछ रहता है राज्यपाल का। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि संविधान के अनुसार सबसे प्रमुख व्यक्ति है। पर जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वह किसके हाथों में रहती है, वह मुख्यमंत्री जो होते हैं उस राज्य के और उसके जो मंत्री परिषद होते हैं उसके हाथों में रहती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति है, अभी वर्तमान के राष्ट्रपति भले ही सबसे प्रमुख नागरिक है भारत के, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ जो है आखिर जो रियल पावर है वह किनके हाथों में, वह प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद जो है उनके हाथों में। तो वही बात यहाँ पे भी कहा गया है कि वही चीज़ राज्यों में भी लागू होता है। भले ही राज्यपाल कितना भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन सबसे ज़्यादा रियल पावर किनके हाथों में होगा, वह होगा मंत्री और मुख्यमंत्री के परिषदों के पास। ठीक है लेकिन राज्यपाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर संवैधानिक संकट या आपदा की स्थिति में। देखो संवैधानिक संकट या आपदा की स्थिति जब किसी स्टेट में बन जाते हैं तो वहाँ पर जो गवर्नर होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए अगर कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लगाना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो वह राज्यपाल ही होते हैं जो सिफारिश करते हैं कि हाँ इस स्टेट में अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, लॉ और मैटर जो जो इतने भी लॉ एंड मैटर हैं वो अब नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा राज्यपाल की नियुक्तियाँ। देखो आखिर किससे राज्यपाल नियुक्त करेगा, और देखो पहले ये बताओ कि राज्यपाल कौन नियुक्त करता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 155 जो हमारा आर्टिकल 155 है, इसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो अनुच्छेद यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, आप एक बार देख लेना आखिर कौन सा अनुच्छेद होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे करना, अगर आपको याद है तो कमेंट में बताओ। ठीक, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और किसकी सिफारिश पर करता है ये भी आप बताओ। अब देखो किससे राज्यपाल चुना जाएगा, आखिर हर व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल तो नियुक्त कर नहीं सकती है, किसी तो कोई एलिजिबिलिटी तो होनी चाहिए ना। जैसे किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए कुछ योग्यता मांगती है, ठीक उसी तरह से किसी भी इंसान को अगर राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा तो क्या योग्यता होनी चाहिए। कुछ योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति जो राज्यपाल को नियुक्त करती है राष्ट्रपति उसमें देखता है। ठीक है, तो पहला हमारा योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
ठीक है, भारत का ही इंसान जो है वह बन सकता है किसी भी स्टेट का राज्यपाल। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय किसी विदेशी को नियुक्त कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। देखो 35 वर्ष की आयु इसलिए निर्धारित किया गया है क्योंकि देखो 35 वर्ष की आयु तक किसी भी इंसान मैच्योर हो जाता है, और राज्यपाल चूंकि एक संवैधानिक पद है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है, तो ऐसे में एक अनुभव व्यक्ति को ही ज़्यादातर राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जिसके पास अनुभव हो किसी काम को करने के, संवैधानिक काम को करने की, संविधान की रक्षा कर सके, ठीक है, इन चीज़ों को, संविधानवाद को आगे बढ़ा सके, तो वो सब चीज़ें 35 वर्ष तक में इंसान पूरी तरह से अनुभव हो चुका होता है, अनुभवी बन चुका होता है दुनिया में, इसी वजह से। ठीक है, तीसरा है लाभ के किसी पद पे ना हो, यानी कि देखो लाभ के किसी पद पे वह विराजमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथा है सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, यदि हो तो पद ग्रहण करने से पहले इस्तीफा देना होता है। तो देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी सांसद को बना सकती है, नहीं, सांसद हो या फिर एमएलए हो या एमपी, कोई भी अगर वह विधानमंडल का भी सदस्य है तो उसे राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। अगर उसे बना दिया गया, उसे नियुक्त कर दिया गया है, तो जब तक वह स्टेट के राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करेंगे, उससे पहले उसे अपने जो भी एमएलए हैं, एमपी है, उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, सदन से बाहर होना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो ये कुछ योग्यताएं थे। नेक्स्ट देखते हैं हम शक्तियाँ। आखिर राज्यपाल की क्या क्या पावर होती है। ठीक है, पावर जो होती है राज्यपाल की, तो पहली है उसमें कार्यपालिका शक्तियाँ। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियाँ आखिर क्या क्या है गवर्नर के, यानी कि राज्यपाल के। तो देखिए इसमें क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल के अधीन होती है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों परिषद की नियुक्ति। देखो यहाँ पे क्या क्या है कि राज्य की जितने भी कार्यपालिका शक्ति होती है, जो भी एग्रीमेंट होते हैं राज्य के, स्टेट के, वो सारे राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। जिस तरह से भारत की जितने भी कार्यपालिका की चीज़ें होती है वह भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है, उसी तरह से स्टेट में वह चीज़ें राज्यपाल के नाम पर होती है। और मुख्यमंत्री को भी कौन सा पद दिलाता है, वह राज्यपाल ही दिलाता है, और उनके मंत्रिपरिषद को भी। ठीक है, अगला है महाअधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तो महाअधिवक्ता क्या होता है आपको पता है तो कमेंट करें, अगर नहीं पता तो भी कमेंट करें। ठीक है, मैं अगला वीडियो आप बोलो तो इस पे बना दूंगा। ठीक है, महाअधिवक्ता क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर। अगला है हमारा राज्य प्रशासन का निरीक्षण करना, यानी कि टाइम टू टाइम चेक करते रहना कि राज्य में सही से प्रशासन काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि कार्यपालिका इनके नाम पर कार्य होती है। अगला पावर हम देखते हैं, अगला है हमारा विधायी शक्तियाँ क्या है आखिर इसके पास, राज्यपाल के पास क्या कौन सी विधायी शक्तियाँ होती है। तो राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करना, भंग करना। तो राज्य की जो भी विधानसभा होती है उसको बुलाने का, उसको स्थगित करने का और भंग करने का शक्ति किन के हाथों में होती है, तो वह राज्यपाल के हाथों में निहित होती है। जिस तरह से सांसद को बुलाने का या भंग करने का, स्थगित करने का पावर राष्ट्रपति के है, उसी तरह से राज्यपाल को विधान सभाओं को साथ है। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की शायद शक्तियाँ पैरेलल होती है, एक जैसे देखने में हमें लगता है, इसलिए एग्जाम में कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विधानसभा में अभिभाषण देना, यानी विधानसभा में भाषण देने का भी इनके पास पावर रहता है। विधायक को मंजूरी देना, रोकना, राष्ट्रपति के पास भेजना। मान लीजिए किसी विधानसभा में किसी सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया और वह प्रस्ताव पास हो गया और उनका अंतिम साइन के लिए राष्ट्रपति के पास जाना है, लेकिन उससे पहले वह राज्यपाल के हाथों से जाएगा। ठीक है, राज्यपाल से होकर जाएगा, तो राज्यपाल यहाँ पर यह उस प्रस्ताव को रोक सकता है, या फिर अगर प्रस्ताव उसे पसंद है तो वह राष्ट्रपति को भेज देगा। अगर वह राष्ट्रपति को नहीं भेजता है तो उसे पुनः वापस लौटा सकता है, लेकिन कुछ ही शर्तों में। ऐसे अमूमन वह राष्ट्रपति को भेजेगा। ठीक है, अगला है अध्यादेश जारी करना, जब विधानसभा सत्र में ना हो तो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ में क्या है, बजट
राज्यपाल की सिफारिश से विधानसभा में प्रस्तुत होता है। ये आपका वीवीआई है, ठीक है, इसे आप मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनना है कि बजट जो होता है राज्य का वो किसकी सिफारिश पर होता है, तो वह राज्यपाल की सिफारिश पर होता है। वित्त विधायक भी राज्यपाल के अनुशंसा पे पेश किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों देख लेना। चलते हैं, मिलते हैं अब अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।